Good morning, class 5th. This will be your 5th lecture of chapter 7. ये आपके चैप्टर 7 का 5th लेक्चर है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू सेलेक्ट द सेल रेंज। सेल रेंज को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेल रेंज होता है क्या, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट द सेल रेंज। टू सेलेक्ट अ सेल रेंज इन द वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स की हेल्प से आप अपना सेल रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एट A2 पे जाके आपने अपना माउस का बटन प्रेस किया। फिर डायगनली मतलब उसको प्रेस करने के बाद आपने उसको ड्रैग करना स्टार्ट किया, ठीक है, और आप H7 तक लेके गए, ठीक। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। अब इसके बाद आप अपना माउस का बटन छोड़ दो तो आपकी सेल रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेल रेंज A2 से लेके H7 तक आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप अपनी सेल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर है आपका एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल क्या होता है? द सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल। तो जो भी सेल आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। इट इज़ डिस्प्लेड विद अ बोल्ड बॉर्डर। तो जो भी आपने सेल सिलेक्ट कर रखा होगा उसके आसपास की जो बॉर्डर होगी वो थोड़ी बोल्ड होगी एज़ कम्पेयर टू बाकियों के, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंज सिलेक्ट कर रखी है तो इसकी बॉर्डर थोड़ी बोल्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी सेल्स की, ठीक है। द कॉलम लेटर एंड रो नंबर करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिव सेल गेट्स हाईलाइटेड। टाइप डेटा टू प्लेस इट इन द एक्टिव सेल। तो जो भी आपने सेल को एक्टिव करा रखा है मतलब सिलेक्ट कर रखा है उसका जो कॉलम लेटर और रो नंबर है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके ऊपर से आप जो भी टाइपिंग करोगे वो आपके एक्टिव सेल में टाइप होगा, ठीक है। फिर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है आपका? तो नेम बॉक्स क्या होता है? द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द सेल रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स क्या करता है? जहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है, जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है वो एड्रेस आ जाता है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो A2 जहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद है सेल पॉइंटर। तो सेल पॉइंटर क्या है? द माउस पॉइंटर चेंजेस टू प्लस साइन प्लस व्हेन द माउस पॉइंटर इज ऑन द वर्कशीट। तो माउस पॉइंटर क्या होता है? प्लस साइन में चेंज हो जाता है जब वो किसी वर्कशीट पर होता है, ठीक है। तो उसको हम सेल पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला बार इज़ अ लॉन्ग बार प्रेजेंट बिलो द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये आपको ये जो जहाँ स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, वो आपका फॉर्मूला बार होता है जिसके आगे FX लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। इट डिस्प्लेज द फॉर्मूला और द डेटा ऑफ द एक्टिव सेल। तो जो भी आपने एक्टिव सेल सेलेक्ट कर रखा है उस पर जो भी डेटा लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है लिख के, ठीक है। इट इज़ नीडेड व्हेन यू सी फंक्शंस एंड फॉर्मूला इन द वर्कशीट। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपने वर्कशीट में फंक्शंस या फिर फॉर्मूला यूज़ करते हो। यू कैन चेंज द फॉर्मूला ऑफ अ सेल आइदर बाय एडिटिंग अ सेल और बाय चेंजिंग द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। तो आपने जो भी टेक्स्ट अपने सेल में लिखा है उसको या तो आप सेल पे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो या फिर आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे एडिट कर सकते हो फॉर्मूला बार में, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद है हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट नंबर एंड फॉर्मूला। हम टेक्स्ट नंबर और फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंसर्टिंग टेक्स्ट और नंबर, फॉलो दी स्टेप्स टू एंटर टेक्स्ट और नंबर ऑन MS एक्सेल वर्कशीट। तो ये स्टेप्स के साथ आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो, जिसमें पहला है द सेल वेयर डेटा हैज़ टू बी एंटर्ड शुड बी मेड एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो जिस भी सेल पे आपको डेटा डालना है उसको आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा पहले ही उस पर क्लिक करके, ठीक है। फिर है टाइप द वैल्यू एंड प्रेस द एंटर। बस उसके बाद आप अपनी वैल्यू टाइप करो और एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा एंटर हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग अ फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कैसे होगा? तो बेटा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।